क्या आपके मोगरे का प्लांट मुरझाया लगता है? प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट पर कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन रही हैं तो बहुत ही छोटी छोटी सी बिना खिले ही गिर रही हैं। प्लांट ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है आपके प्लांट पर तो ये गोली बहुत ही काम की है। अगर ये गोली आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर भी कई चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग अपने पौधे पर कर सकते हैं। इस गोली को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये सब कुछ आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये है मोगरा, जिसको जैस्मिन भी कहते हैं। मोगरा, बेला, ये वही प्लांट है जिसकी माला बनती है, जिसकी गजरा बनती है, जिसके फूलों के अर्क से परफ्यूम बनता है, सेंट बनती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता ये पूरे साल है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। दिसंबर में थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है। फरवरी में आप इसकी रूट प्रूनिंग करके फर्टिलाइज़र दे के इसको एक्टिव कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब इसको ख़रीदा था। तब से ये लगातार फ्लावरिंग कर रहा है और लगातार इसकी हार्ड प्रूनिंग कर करके मैंने इसको छोटा ही बना के रखा है। अब देखिए, ये अगर ज़मीन में प्लांट लगा है तो इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने गमले में इसको लगा रखा है तो फिर आपको इसमें कई चीज़ें करने की ज़रूरत है, वरना आपको ऊपर प्लांट पर ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। अब चूँकि चल रहा है बरसात, और बरसात का जो महीना होता है ये मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ही ख़ास होता है। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। अब अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके 2 कारण हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण है कि लगातार बारिश होने के कारण आपके प्लांट की मिट्टी में पानी काफ़ी दिन तक भरा रहता है। पानी अच्छे से निकलता नहीं है, जिसके कारण इसकी रूट अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, आपका प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा है। जब प्लास्टिक के पॉट में लगा होता है तो मिट्टी अच्छे से सूख नहीं पाती है। जो उसके अंदर का पानी होता है वो वाष्पित नहीं हो पाता है। मिट्टी के पॉट में होता है बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, लेकिन जब प्लास्टिक के पॉट में होता है तो पानी भरा रहता है। आपने खुद अपने प्लांट्स पर अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है। मैंने 1-2 प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगाए हैं, जिसके कारण वो प्लांट अच्छे से नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैंने उसको फिर से मिट्टी ही के पॉट में लगा दिया है। तो 2 कारण हो सकते हैं प्लांट पर ग्रोथ ना होने के। अब और ये तब है जब आप अच्छे से फर्टिलाइज़र उनको दे रहे हैं तब। अब अगर आपके प्लांट में अच्छे ग्रोथ नहीं हो रही है और दोनों कारणों में से कोई कारण ये आपके है तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ये मौसम बरसात का है, बहुत जल्दी रूट ग्रोथ पकड़ती है। लेकिन अब की बार मिट्टी अच्छी बनाइएगा जिसमें सैंड की मात्रा अच्छी खासी हो। दूसरा, मिट्टी के पॉट में लगाइएगा। वैसे भी मोगरे का प्लांट मिट्टी के पॉट में ज़्यादा अच्छा चलता है। अब बरसात का महीना है और कटिंग ना लगाई जाए, ये हो ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग के सक्सेस होने का रिज़ल्ट आपको दिखाया था और बताया था कि किस तरह से आप इस प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट ये है तो 1 से आप 10 प्लांट कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो कहीं से भी इसकी कटिंग ला के और अपने घर में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट बरसात में मिलता है इससे। अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है कटिंग लगाने में, वो सब कुछ आप उस वीडियो से देख सकते हैं। अब ये प्लांट देखिए, ये वही प्लांट है कि मैंने हार्ड प्रूनिंग आपके सामने की थी। फ्लावर खूब अच्छे से उस पे खिले थे। बरसात के कारण वो सभी फ्लावर झड़ गए थे जिसकी मैंने प्रूनिंग की थी। अब देखिए ऊपर से कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और सबसे ख़ास बात है कि इस प्लांट में नीचे से ग्रोथ हुई है। तो जब प्लांट नीचे से ग्रोथ करता है तो प्लांट नीचे से घना लगता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। प्लांट जब ऊपर से ग्रोथ करता है तो इतना नहीं, वो लंबा लंबा सा लगता है। नीचे से जब पप्स निकलते हैं तो प्लांट खूब घना लगता है। तो जो मैं आज फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ उसके कारण आपके प्लांट पर नीचे से ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मैं बात कर लेती हूँ
इस गोली की, ये है कैल्शियम की गोली। कैल्शियम प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर बरसात में जब सारे न्यूट्रिएंट बह जाते हैं तो हमको ऊपर से देना पड़ता है। तो कैल्शियम बरसात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कैल्शियम के ही कारण नीचे से प्लांट ग्रोथ करता है और जो तना होता है वो मजबूत होता है। तो इसके लिए मैंने कैल्शियम की गोलियां जो एक्सपायर हो जाती हैं उसको लिया है। अगर आपके पास ये गोली नहीं है तो घर में जो चूना होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चूना नहीं है तो जो दूध फट जाता है तो फटे दूध का प्रयोग, जो पानी निकलता है उसका कर सकते हैं। लेकिन इस समय बरसात चल रहा है, मिट्टी सूख नहीं रही है, तो आप या तो चूना का प्रयोग करिए या तो इस गोली का प्रयोग करिए। मैं दोनों ही चीज़ों का प्रयोग करूँगी। तो सबसे पहले मैं कुछ फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, चूँकि मैंने जब प्रूनिंग की थी तो फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। तो इस समय मैं ये कंपोस्ट ले रही हूँ। इसमें मेरा काऊ डंग मिक्स है और लीफ मोल्ड मिक्स है। दूसरी चीज़, मैंने ये बनाना पील लिया है। इसको मैंने गर्मियों में ही सुखा के पीस लिया था। आप देख रहे हैं किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लगी है। अगर सूखा ना होता तो इस समय अभी तक इसमें फंगस लग चुकी होती। अगर फंगस लग गई है आपके फर्टिलाइज़र में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने 2 चम्मच भर के बनाना पील लिया है। और जो तीसरी चीज़ लेनी है, ये जो गोली है उसको आधी गोली मैंने लिया है और इसको थोड़ा सा हम क्रश कर देंगे इस तरह से। और आधी गोली ली है और आधा जो मैं लूँगी इसकी जगह पर ये जो घर में चूना होता है उसको, चूने में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। मेरे पास था इसलिए मैं ले रही हूँ। अगर आप सिर्फ गोली डालना चाहते हैं तो 1 गोली आप डाल दीजिए। अगर आप सिर्फ चूना डालना चाहते हैं तो आधी चम्मच डाल दीजिए। मैंने आधी चम्मच से कम डाला है क्योंकि मैं आधी गोली भी डाल चुकी हूँ। तो इन तीनों को डाल के मिक्स कर देंगे और अपने प्लांट पर दे देंगे। लेकिन देने से पहले हम अपने प्लांट की अच्छे से सफाई करेंगे क्योंकि बरसात में ये वीड्स बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अगर ऐसे ही दे देंगे फर्टिलाइज़र तो ये वीड्स बहुत जल्दी और बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो इन वीड्स को पहले निकाल देते हैं, फिर हल्की सी मिट्टी हम ऊपर उठाकर ये हम फर्टिलाइज़र पूरी दे देंगे इस तरह से। और मिट्टी हल्की सी अभी नम है इसलिए हम पानी अभी नहीं देंगे। हालांकि देखिए मेरे हाथ में किसी भी तरह का पानी वगैरह नहीं लगा है, मिट्टी बस भुरभुरी है, नम है। तो मिट्टी के पॉट में लगाने का यही फ़ायदा है। अब इस गोली को आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। देखिए ये मैंने 4-5 दिन पहले इसको दिया था। ये आधी गोली, एक गोली का आधा जो टुकड़ा होता है वो इसको मैंने मिट्टी में दबा दिया था। 4-5 दिन नहीं, मैं हो गए होंगे 10 दिन पहले मैंने इसको दिया था। इस तरह से दबा दिया था और इसी की वजह से नीचे से पप्स, ये देखिए आप देख रहे हैं नीचे से, शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन नीचे से ग्रोथ हो रही है प्लांट की। तो कैल्शियम लगातार आप अपने प्लांट को देते रहें। वैसे भी जो सफ़ेद कलर के फ्लावर जो प्रोड्यूस करते हैं उनको कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। गोली को आप 15 दिन में या 10 दिन में इस तरह से आधी गोली को मिट्टी में दबाते रहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो चूना का प्रयोग करिए। ख़ासकर बरसात में तो ज़रूर ही करना है। और अगर इस तरह से देंगे तो आपके भी मोगरे पर भर के फ्लावरिंग होगी।